जय हिंद सभी को। सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की बात करने वाले हैं इसमें, क्योंकि आपकी 1160 वैकेंसी आई हुई हैं, 1160-61 वैकेंसी हैं। उसके फिजिकल को लेकर बच्चे काफ़ी परेशान हैं, तो फिजिकल को लेकर डिटेल से बात करेंगे। बात आपकी एक और करेंगे कि आपका सिलेक्शन रप्पा रप्पा होने वाला है, कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा या आपसे कंफर्मेशन लेना चाहूँगा कि क्या आप इस वैकेंसी के लिए सीरियस हैं। देखिए, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तो देखते हैं कि यार नहीं, मुझे सीआईएसएफ ट्रेड्समैन में ही जाना है। एक है कि ये तो लग जाए तो ठीक है, वरना इधर उधर भी मुंह मार रहे होंगे, वो अच्छी भी बात है कि यार यहाँ नहीं हुआ दूसरी वैकेंसी में चले जाएंगे। तो आप अपने आप से ईमानदारी से पूछ के देखिएगा, क्या आप इसी वैकेंसी पर फोकस्ड हैं या आप नियर बाई जो दूसरी इसके पैरेलल वैकेंसी चल रही है उसमें भी आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं। तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिख के जाएंगे। अब मैं इसी पर फोकस करूं और मैं बताना चाहूं, देखिए मेरे साथ कितने ही ये ऐसे कार्मिक हैं जो ट्रेड्समैन में हैं। ट्रेड्समैन लाइक आप कुक की बात कर लीजिए, वाटर कैरियर की बात कर लीजिए, माली की, सफाई, प्लम्बर के साथ तो मैं डेली रनिंग करता हूं शाम को, उनकी मेंटलिटी मुझे बहुत अच्छे से पता है। और जब आप अधिकतर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस वैकेंसी को, ट्रेड्समैन वैकेंसी को लेना, रप्पा रप्पा लेना बड़ा ईजी है। क्यों ईजी है? मैं जब उनकी मेंटलिटी देखता हूं तो ये पाता हूं कि भाई ज़्यादा इंटरेस्ट उनको पढ़ाई लिखाई में है नहीं, अपनी रिलेटेड ट्रेड से ही उनको मतलब है। लेकिन अब आप क्या है, कंपटीशन के दौर में हैं, तो आपको इंटरेस्ट इसलिए होगा क्योंकि आपको कंपटीशन निकालना है। और ये भी नहीं पता क्या सीआईएसएफ में जाना है, दूसरे पैरेलल जितने कंपटीशन चल रहे हैं उनको भी पार करना है। एक बार जब आप भर्ती में आ गए, आपने नौकरी पा ली, उसके बाद आपका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। आप बार बार में भर्ती हो रहे हैं तो आपको बाल ही काटने हैं, तो सुबह से शाम तक बाल काटेंगे, उसके बाद आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। या जैसे ही 2-4 स्टार्टिंग में सैलरी आने लगती है अच्छी खासी 25-30-40 हज़ार रुपये, तो फिर इन चीज़ों पढ़ाई लिखाई के से थोड़ा सा मोह भंग हो जाता है। और जब ज्ञान आता है उसके बाद सब कुछ निकल जाता है। तो बात करेंगे आपका कैसे सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे, आपके फिजिकल के बारे में बात करेंगे, धोबी, कुक, नाई, सफाई वाला, ये अदर रिलेटेड ट्रेड जो है 1161 वैकेंसी के, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सिलेक्शन की मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, उसके बारे में बात करेंगे। और क्या क्या आपके साथ होने वाला है वो सारी कुछ जितनी भी क्वेरी आपकी सीआईएसएफ ट्रेड्समैन को लेकर हैं, सारा इस चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं कि आपका क्या कुछ इस वीडियो में है। तो सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो जितने भी मेंटलिटी आप यहाँ पे देखेंगे, कोई भी इतनी हार्ड इनकी मेंटलिटी नहीं है कि यार जैसे आप मिनिस्ट्रियल में चले जाइए, कम्युनिकेशन में चले जाइए, आर्मर या टेक्निकल कैटेगरी में चले जाइए, वो अवेयर रहते हैं। हाँ, 1 से 2% बच्चे ऐसे होंगे इनमें, टेक्निकल ये ट्रेड्समैन वालों में। जो एक बच्चा मैंने देखा था यूपीएससी, यूपीपीसीएस की, यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे 100 में से 5 या 10 ही हैं। बाकी अपनी ट्रेड में आ गए और मस्ती से बाल काट रहे हैं तो बाल ही काट रहे हैं। ट्रेड टेस्ट बहुत, इसका जो मेन पार्ट है ना वो ट्रेड टेस्ट है, उसके बारे में बात मैं करूंगा। आपके रिटन के बारे में मैं बात करूंगा, कैसे सिलेक्शन लेना है। तीसरी बात करेंगे आपको पीटी पीएसटी को। चौथा बात करेंगे आपका फिजिकल को लेकर, फिजिकल डेट के बारे में कुछ पता चला है उसके बारे में बात करेंगे। और ये मिसलेनियस होने वाला है, जैसे ऐड ऑन होता चला जाएगा उसमें मैं आपको बताता चला जाऊंगा, क्योंकि ये रो वीडियो है, कोई भी प्री प्लान नहीं थी कि इसके बारे में ये बताऊंगा। तो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे देता हूं। जो आप लगते हैं ना कि टोटल पोस्ट कितनी है इसमें ट्रेड्समैन वाले में, ये 1161 आप मान के चल रहे होंगे। तो क्या इतनी वैकेंसी है? नहीं है। 945 और 103, 945 और 103, ये आपकी मेल कैंडिडेट की 945 और फीमेल कैंडिडेट की कितनी है? 103। टोटल मिलाकर ये कितनी हो जाती है आपकी? 1048। 1048। जो रिमेनिंग 113 पोस्ट हैं, रिमेनिंग 113 जो पोस्ट हैं वो एक्स सर्विसमैन का, ये एक्स सर्विसमैन की है। उसके बाद 1161 होती हैं। तो आपका जो फाइट होगा वो इतने में होगा। इतने में भी मेल और फीमेल, मतलब मेल का ये वैकेंसी है और फीमेल की ये वैकेंसी है। तो आपको फाइट 1048 में करना है, ना कि 1161 में। यहीं पर आप पॉजिटिव माइंड से सोच के चलेंगे कि आपको एक ही तो पोस्ट चाहिए है,
अब एक पोस्ट पे सिलेक्शन कैसे लेना है उसके बारे में सुन लीजिएगा कैसे लेना है। देखिए, जो सबसे ज़्यादा इसका हार्ड सिलेक्शन प्रोसीजर है, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसका क्या है, PTP PST 170 सेंटीमीटर और महिलाओं का 157 सेंटीमीटर। रनिंग ये सब पता है आपको, बस मैं आपको एक बार अवेयर करना चाहता हूं कि आपको कहां पर गलती नहीं करनी है। ये आपका 1600 मीटर हो गया 6 मिनट 6.5 मिनट में, और 800 मीटर हो गया आपका 4 मिनट में। ये मिनट है। अब देखिए, फर्स्ट स्टेज ये हो गया, स्टेज बाय स्टेज आपको पार करना है। अगर एक भी स्टेप आपने छोड़ दिया वहीं पर फेल हो जाएंगे। 170 सेंटीमीटर, और सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पर निकलते हैं हाइट में। हाइट में क्यों निकलते हैं? CAPF की सबसे बड़ी जो, या तो आप इसको गलती मान लीजिएगा या आप इसकी अच्छाई मान लीजिएगा। अगर 170 सेंटीमीटर या तो 170 सेंटीमीटर पूरी होगी या 170 से 72 सेंटीमीटर होगी। 169 सेंटीमीटर वाला सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। इतना तगड़ा इसका मेजरमेंट होता है PTP PST वाला। तो सबसे ज़्यादा बच्चा एक तो यहाँ पर निकलता है हाइट में, और वो कौन से बच्चे होंगे? जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होगी, 169 सेंटीमीटर होगी, 169.5 सेंटीमीटर होगी, 168 सेंटीमीटर होगी। ये बच्चा निकलेगा, और ये बिल्कुल मान के चलिए कि सच बोल रहा हूँ। इतने वाले बच्चे भी, क्योंकि एक आधा सेंटीमीटर तो लास्ट में जो नापने वाला है उस पर डिपेंड करता है, खींच देता है। तो इसमें हाइट बिल्कुल परफेक्ट नापी जाएगी, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी ही नापी जाएगी। सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पर निकलने वाले हैं। रनिंग देखिए, रनिंग तो सभी में इतनी है, और मुझे लगता है कि निकाल देंगे, क्योंकि BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले में बच्चे इसलिए फेल हुए थे क्योंकि उनको अवेयर नहीं था। RFDI से चिप्स लगा के रनिंग हो गई थी उनकी, और वहां पर फंस गए थे। तो बहुत सारी चीजें थी। मुझे लगता है कि रनिंग में आप मार नहीं खाओगे, क्योंकि अभी आपके पास समय है, बताऊंगा डेट क्या है, तो इसमें आप मार नहीं खाओगे। हाइट में आप कुछ कर नहीं सकते हो, हाँ कुछ टेंटनम मंटनम कुछ कर सकते हो तो कर लो। यहां पर गलती नहीं करनी है। आपको बढ़िया से स्ट्रैटेजी बनाने वाला हूं कि कैसे आपको सिलेक्शन लेना है। जैसे आप यहां से पार करके जाएंगे, और एक ही दिन में आपका क्या क्या कौन कौन सी चीजें होने वाली है। आपका PTP PST हो जाएगा, उसके बाद DB हो जाएगा, और आपका ट्रेड टेस्ट। PTP PST की बारे में बात कर ली है। अगर मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बात करूं, आपका हो जाएगा 10th। अगर आपने 10th से भरा है या 12th से डॉक्यूमेंट्स भरे हैं तो ये वाले आपका सर्टिफिकेट हो जाएंगे। उसके बाद आपका स्थायी प्रमाण पत्र दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपके पास आधार कार्ड। चौथे नंबर पे जर्नल कैंडिडेट है तो यही चल जाएगा, इतने से काम चल जाएगा। लेकिन आप अगर OBC हैं तो OBC सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट। अगर छूट चाहते हैं हाइट में तो ये भी चाहिए होगा। उसके बाद रिलेटेड जितने भी, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगते, आप कंसंट्रेट से हैं, उसकी जानकारी आपके पास है तो आप महारत हासिल है, उसमें सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। ट्रेड टेस्ट, अब फंसते हैं ट्रेड टेस्ट। तो दो ही जगह निकलते हैं, जैसे मैंने बताया। सबसे पहले निकलते हैं रनिंग में, हाइट में सबसे ज़्यादा, और दूसरे नंबर पर ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, उनमें यही बताते हैं कि ट्रेड टेस्ट इतना कोई हार्ड नहीं होता, निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये फलाना ढिमकाना। लेकिन मैं बताऊं आपका 150 से 200 रुपए की कोई बुक आएगी आपकी ट्रेड वाली, उसको पढ़ लेना। हमें कोई मिस्टेक नहीं करनी, हम स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज आपको निकाल के चलना है। तो आप ट्रेड में ऐसा बहुत सारे देखेंगे, अरे यार कर लूंगा, क्या है, वो कुक तो है, अरे सफाई तो करनी, झाड़ू तो माननी है। उसकी सबकी एक कला होती है। तो वो कला अगर 150 रुपये में आप सीख सकते हैं, 200 रुपये में आप सीख सकते हैं, तो एक बुक ले लीजिए, उससे अपनी तैयारी कर लीजिएगा। कितना टाइम लगेगा? तो उन सब चीज़ों को जो कंसंट्रेट से आप रिलेटेड है, मैं तो मेरी मानोगे ना तो ट्रेड की एक बुक ले लो, उससे पढ़ लो, समझ लो, सीख लो, क्योंकि हर चीज़ की एक टेक्निक होती है। और आपको दूसरों से स्मार्टली दिखाई देना है तो आप अपने आप पे काम करोगे तो वो अलग ही आप चमकोगे। तो ट्रेड टेस्ट में फेल होते हैं क्योंकि बच्चे इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन इसको आपको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि आपको एक पोस्ट लेनी है। तो जैसे आपने PTP PST कर लिया, आपका DB हो गया, DB के बाद आपका आपका ये सारा ट्रेड टेस्ट हो गया। ये तीनों स्टेज एक ही बार में होंगे, सारा आपने पास कर लिया। उसके बाद रिटिन, जो इसका लेवल होगा ना,
200% ईजी है, किसी का कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद भी इसको कोर्स को प्रमोट नहीं करता हूँ, कोई भी कोर्स मैं बेचता नहीं हूँ, आपको बस मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने यहाँ पर कितने ट्रेड वाले देखे हैं, जितने भी काम होते हैं मेरे पास ही आते हैं कराने के लिए, और मैं उनसे चर्चा करता हूँ, उनकी मेंटलिटी समझने की कोशिश करता हूँ। तो उनसे आप यही सोचेंगे कि भाई अपने ट्रेड में तो माहिर है, लेकिन पढ़ाई लिखाई से उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं था, भर्ती हो गए हैं, उसके बाद उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में। आप उनको कोई काम भी दोगे, भैया हम तो ट्रेड से हैं, भैया हम तो बार्बर हैं, भैया हम तो सफाई वाले हैं, इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया 100 में से 5 से 10 बच्चा ऐसा निकलेगा फर्राटेदार, और वो वही होंगे जो नए नए अपॉइंटी होंगे, जो नए नए ज्वाइन किए होंगे, जो जैसे ही उनकी 5 से 10 साल सैलरी नौकरी हो गई, पढ़ाई लिखाई से काम ही खत्म है, लिखाने बैठोगे। 10th से ही तो है यार, ये वैकेंसी किससे है? 10th से है। और इसमें आप मान के चलिए लो लेवल रहेगा एग्जाम का भी, और क्वेश्चन भी आप देखोगे लो लेवल के ही रहेंगे। आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली ना तो नौकरी निकाल के ले जाओगे आप। परसेंटाइल में मैं बताऊं तो 40 से 45% भी आपके नंबर हैं तो आप इसमें सिलेक्शन ले लोगे। और बहुत सी जगह तो, और ये वैकेंसी किस तरह से होती हैं, ये होती हैं आपकी जोन वाइज, आपके जोन में बटे हुए हैं, उसकी तरह से ग्रुप वाइज होती है, उसकी तरह से ये नौकरी लगती है। और बड़े आराम से कई जगह तो मैंने देखा है 30 से 35 40 नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ है। और कई ट्रेड्स वाइज अलग अलग की वैकेंसी के अलग अलग मेरिट लगती है। थोड़ा सा फोकस कर लेना है आपको रिटन पे, ज़्यादा हाई लेवल पे PhD करने मत चले जाना, किसी का कोर्स परचेस नहीं करना है। जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो बुक्स होती है उसी से पढ़ लो यार पूरा। अब मैं बताऊँ आपको ट्रेड के बारे में कि क्या काम रहता है आपका, पूरा दिन ना ऑफिस। अगर आपको अपने काम से रिलेटेड जानकारी नहीं है ना तो यहाँ के गाली खाओगे। ये नहीं है कि हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हमने तो बहुत तीर मार लिया। अब कुक में भर्ती हो तो भाई साहब खाना बनाना पड़ेगा। अब मैस में चले गए, जवान मैस में, वहाँ तो कैसे भी बना दो कुछ नहीं, लेकिन ऑफिसर मैस में तुम फंस गए ना, ऑफिसर के लिए बढ़िया खाना नहीं बना तो तुम पिल जाओगे अगले दिन को। अगर आप वाटर कैरियर हो और वहाँ पर, मतलब ये है कि भाई साहब आपको अपने कंसर्न ट्रेड से रिलेटेड जानकारी अच्छी आनी चाहिए, तभी आप सीख पाओगे। बार बार मेरे बाल काट दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफिसर के बाल इधर उधर कर दिए ना तो फिर लपेटे में आ जाओगे। तो अपने कंसर्न ट्रेड से रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा सा आप यहां पर पढ़ लोगे, पेपर का लेवल इजी आएगा, बहुत इजी आएगा, आप इसको करके निकाल के ले जाओगे। जैसे ही इजी यहां से निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आप पहुंचते हैं किसमें, मेडिकल में। मेडिकल में क्या होता है, इसमें बेसिक मेडिकल आपका होगा, उसके बाद रिव्यू हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि इनमें आपको फेल होने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर आप थोड़ा सा भी स्मार्टली खेलेंगे, आप हाइट रनिंग की तैयारी अभी से कर दीजिएगा। उसके बाद आप स्टडी, पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई पूरा दिन कमर गुजर, ट्रेड्स के लिए पूरा दिन लगाओगे क्या। अरे थोड़ा सा पढ़ लो, बढ़िया करके पढ़ लो, स्मार्टली पढ़ लो, निकल जाएगा। अगर आप बताएंगे स्ट्रैटेजी किस तरह से क्या क्या सब्जेक्ट क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, आप निकाल ले जाओगे। अगर हम बात करें ट्रेड्स की, हाँ ट्रेड्स पे मैं आपको बोलूंगा कि आपको अपने कंसर्न ट्रेड से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। वहां पर बच्चा फंस जाता है, वहां पर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना कि यार हम तो निकाल लेंगे, हम तो बहुत बड़े, 30 मार्क कहाँ हैं, नहीं निकाल पाओगे। अब हम बात करें कि आपका कब तक हो जाएगा फिजिकल कब तक हो जाएगा। आपने देखा होगा एक नोटिस वायरल किया गया था 26/8, ये डेट दी गई थी 2025, और उसमें सेंटर भी बताए गए थे कि आपके सेंटर कितने हो रहे हैं और कहाँ कहाँ आपका डाटा होगा। ये सारा डाटा उन्होंने दिया हुआ था। लेकिन यहाँ से डाटा निकल कर आ रहा है कि अभी SSC का भी अनाउंसमेंट होने वाला है, क्योंकि एक नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद कई तरह की वैकेंसी आ रही है। देखो कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। एक हो गया आपका जो अन्य भर्ती चल रही है जो इस पर इफेक्ट करेंगी, SSC GD फिजिकल, उसके बाद BSF HCM, इसको ये भी क्या है, ये सेंट्रलाइज्ड है, ये भी सेंट्रलाइजेशन है इसका भी। उसके बाद ये भी सेंटर की है, केंद्र की नौकरी है ये, और इसको SSC देख रही है, इसको BSF नोडल एजेंसी है, इसलिए इस पर भी सभी का प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद इसकी CISF की अपनी 1-2 वैकेंसी बची हुई है, फायरमैन की कौन सी, उसकी देख लेना। तो मुझे लगता है इसकी जो है वो अक्टूबर नवंबर या फिर ये भाई साहब नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर,
नेक्स्ट ईयर इसके फिजिकल होंगे, या तो अक्टूबर नवंबर में आपका फिजिकल हो जाएगा या फिर ये जाएगी नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि इसका स्लॉट अभी बन नहीं रहा है। लेकिन हाँ, अगर जैसे भी मेरे पास सितंबर के आसपास कोई नोटिफिकेशन या कुछ आएगा मैं आपको कंफर्म कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैंने जो स्टेज बताए हैं ना, उसको अगर आपने अभी से ही चरणबद्ध, ये नहीं कि भाई साहब आप खरगोश की तरह भाई साहब लगे पड़े, नहीं, कछुए की तरह धीरे 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 आप करते चले जाएंगे। ट्रेड्स की वैकेंसी यार, मैं फिर कहूंगा ट्रेड्स की वैकेंसी रप्पा निकाल के ले जाओगे, काट दोगे सालों के साथ, इसको ले जाओगे नौकरी को निकाल के, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप अपना ध्यान रखिए, विशेष ध्यान रखिए, अक्टूबर नवंबर या नेक्स्ट ईयर इसके वैकेंसी के जाने के चांस लग रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ है नहीं। लेकिन एक नोटिस भी जारी किया गया था जिसमें बोला गया था कि अगस्त सितंबर के आसपास इसका हम फिजिकल कराएंगे, तो मे भी हो जाएगा तो वेल एंड गुड है, हम तैयार पहले से ही हैं, वरना फिर नेक्स्ट ईयर ये वैकेंसी कंफर्म जाने वाली है। कोई अपडेट आएगी मैं बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। उसके बाद टेलीग्राम का लिंक मैंने डाल रखा है और उसको ज्वाइन कर लेना। जैसे ही इसके एग्जाम से रिलेटेड कोई आता है उससे स्टडी मटेरियल मैं वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो को इतने ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।